नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों की जो 12 जुलाई सन 2022 से वक्रचाल, शनि की वक्रचाल आ रही है, तो उसका उन पर क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, 29 अप्रैल सन 2022 से धनु राशि वाले साढ़े साती के पूर्ण प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और 12 जुलाई सन 2022 से वो साढ़े साती के प्रभाव में आ जाएंगे वक्रचाल से। तो मेरे पास कमेंट्स बहुत आ रहे थे कि हम पुनः साढ़े साती के प्रभाव में आ जाएंगे तो क्या होगा, तो मैं आज इस बारे में चर्चा करूंगी। देखिए, 3 नवंबर सन 2014 से धनु राशि वाले साढ़े साती के प्रभाव में आ गए थे, उन पर साढ़े साती लग गई थी। तो और जो 29 अप्रैल सन 2022 को साढ़े साती उन पर से उतर रही है, पूर्ण रूप से साढ़े साती से वो मुक्त हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये मैं आपको बता रही हूं कि इसका जो रिजल्ट है वो पहले जैसा नहीं मिलेगा। जैसे आपने पहले दुख भोगे, कष्ट भोगे, आपके परेशानियां आई, मानसिक तनाव हुआ, अस्पताल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे और जो कि आपने कर्जा लिया, लोन लिया, वो चीजें नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये सारा कार्य शनिदेव का था और शनिदेव ही कर्मों के फलदाता हैं, वो ही कर्मों के मालिक हैं। जो हम दिनचर्या में कर्म करते हैं, जो हम वर्तमान और भविष्य के में जो कर्म करते हैं, वो उसका एक एक हिसाब रखते हैं। तो 3 नवंबर सन 2014 से धनु राशि वाले साढ़े साती को भोग रहे थे, तो उनके 29 अप्रैल सन 2022 से साढ़े साती पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो आप मेरे पास कमेंट्स बहुत आ रहे हैं कि पुनः हम साढ़े साती के प्रभाव में आ जाएंगे या हम फिर से साढ़े साती भोगेंगे। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा कि 12 जुलाई सन 2022 से शनि देव वक्रचाल से आ जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, कुंभ राशि से निकलकर पुनः मकर राशि में आ जाएंगे, क्योंकि बकरी ग्रह उल्टा चलते हैं। तो जब बकरी ग्रह उल्टा चलते हैं तो देखिए, शनिदेव जो धनु राशि वाले थे वो तृतीय स्थान में आ गए थे कुंभ राशि में, तो वो अब पुनः मकर राशि में 12 जुलाई से चले जाएंगे। तो ये अस्त चरण और वक्री चरण के प्रभाव में आ जाएंगे। तो साढ़े साती तो देखिए, जब एक बार समाप्त हो जाती है तो पुनः चालू नहीं होती है। लेकिन ये बकरी चाल जो 3 गुना बुरा फल देती है, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो धनु राशि वाले निश्चिंत हो जाएं, इस बात की गारंटी है कि जब शनिदेव बकरी होंगे, पुनः मकर राशि में जाएंगे, तो पहले जैसी स्थिति का निर्माण नहीं करेंगे। क्योंकि इस बात का मैं आपको एक सजेशन बताती हूँ, सॉल्यूशन बताती हूँ कि उसमें देव गुरु बृहस्पति 13 अप्रैल सन 2022 से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो धनु राशि वालों के चतुर्थ स्थान में आएंगे, तो वो पोजीशन को बैलेंस करेंगे और जो पहले जैसे सिम्टम्स थे वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्योंकि इसका मैं कारण बताऊं, क्योंकि जब जुपिटर थे देवगुरु बृहस्पति, तो वो मकर राशि और कुंभ राशि में थे। तो जब शनि धर्म का स्वामी, कर्म के स्वामी के घर में बैठ जाता है, तो वहां क्या होता है, द्वंद्व होता है, दोनों आपस में लड़ते हैं। वो कहते हैं कर्म करो, क्योंकि शनिदेव कर्म के फलदाता है, और वो कहते हैं धर्म करो, देवगुरु बृहस्पति कहते हैं धर्म करो। तो धर्म और कर्म में लड़ाई होती है और उसमें क्या होता है, जन हानि होती है। तो जब जुपिटर जो देवगुरु बृहस्पति थे वो मकर राशि में बैठे थे, तो उन्होंने बहुत ही बुरा फल दिया, क्योंकि वो नीच के हो जाते हैं। फिर धनु राशि वालों के तृतीय स्थान में आए, तो उन्होंने पोजीशन को उतना अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो भी शनि का घर है। शनि की 2 ही राशियां होती हैं, एक तो मकर होती है और एक कुंभ होती है।
तो वो जब मकर और कुंभ राशि में रहे तो शनि के प्रभाव में रहे। उन्होंने आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूं कि जब लॉकडाउन हुआ था, जब भारत में हुआ या आपके विश्व में हुआ, तो आप देखिए उस समय सारे मंदिर बंद हो चुके थे, सारे मंदिरों में ताले लग चुके थे, सारे मंदिरों में पूजा पाठ बंद हो चुकी थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब गुरु धर्म के स्वामी देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में थे तो उन्होंने क्या किया, शनि के प्रभाव में आ गए। शनि ने सारा पूजा पाठ बंद करा दिया, अनुष्ठान बंद करा दिए, जो रामायण होती थी, भागवत होती थी, वो सब चीजें बंद करा दी। क्यों? क्योंकि उनमें द्वंद्व हो रहा था और वो बुरा फल दे रहे थे। लेकिन अब जब 13 अप्रैल सन 2022 से धनु राशि वालों के चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और जो जब शुभ अपनी राशि में मीन राशि में आएगा तो वो क्या करेगा, यकायक शुभ काम कराएगा और पोजीशन को बहुत अच्छा संभालेगा। तो धनु राशि वालों को जो वक्र चाल आ रही है 12 जुलाई सन 2022 से शनि की, उसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो इतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे। 190 दिन के लिए ये आपकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। आप सोने से कुंदन बने कि नहीं ये देखने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनि क्या है, शनि को आप समझिए, शनि काले वर्ण के हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, नीली आंखें हैं और उनके पास क्या है, काली किताब है, काली कलम है। और काली कलम से वो हमारे कर्मों की लिखते हैं सजा, हमारे कर्म लिखते जाती हैं, कर्म लिखते जाते हैं। फिर क्या करती हैं कि आपके कर्मों को 7.5 साल के लिए देखने आती हैं और लिखित में देखते हैं कि आपने कैसे कर्म किए, अच्छे किए, क्योंकि जाने अनजाने हम बुरे कर्म भी कर जाते हैं, तो वो चीज वो देखने आते हैं। तो वो क्या होता है कि 7.5 साल का भुगतान देती हैं, क्योंकि वो दंड देती हैं। और जब आपके कर्म अच्छे होते हैं तो वो आपको उपहार स्वरूप जो सब कुछ छीना होता है वो वापस भी लौटा देती हैं। इस बात की उनकी गारंटी है। ये सब आपके कर्मों पर निर्भर करता है। तो शनिदेव क्या करेंगे कि पुनः वक्र चाल से 12 जुलाई सन 2022 से धनु राशि वालों को के वक्र चाल से आ जाएंगे और 17 जनवरी सन 2023 तक रहेंगे। तो इसमें इस बात की आप एक बात ध्यान रखिए कि बस आपको एक छोटा सा काम करना है, क्योंकि साढ़े साथी के 3 चरण होते हैं, उदय, शिखर और अस्त। तो आप अस्त चरण में वक्र चाल को भोगेंगे। तो इसमें सोने से कुंदन बने कि नहीं, बस इस बात को देखने आएंगे वो। यानी आपने 7.5 साल में जो इतनी परीक्षा दी, आपका धन हानि हुई, मान हानि हुई, मान प्रतिष्ठा पे बट्टा लगा, तो उसको देखने वो रिबैक करके आएंगे अपनी किताब खोल के कि आपने अब सत्कर्म किए कि नहीं, कि आप उन्हीं बुरे कर्मों पे चलते रहे। बस इस बात को समझना आपको काफी है। तो 17 जनवरी सन 2023 तक रहेंगे। ये 190 दिन का टाइम पीरियड रहेगा। तो जब 190 दिन का टाइम पीरियड रहेगा तो उसमें बस आपको थोड़ी सी एहतियात बरतनी है। जैसे कि आपका जो 12 अप्रैल सन 2022 से एक धनु राशि वालों का गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है कि अपने जो कार्य हैं उनको तेजी से कर दीजिए, क्योंकि ये गोल्डन टाइम 12 जुलाई तक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक सेकंड धनु राशि वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कोई नया कार्य करना चाहती हैं, भूमि भवन खरीदना चाहती हैं, क्योंकि 13 अप्रैल सन 2022 से देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान में आ रहे हैं मीन राशि में। तो ये हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो आप इतने दिनों से जैसे भूमि का काम अटका पड़ा था, आपका भवन का काम अटका पड़ा था, वाहन नहीं खरीद पा रहे थे, बहुत दिनों से पैसे की तंगी चल रही थी, तो वो देवगुरु बृहस्पति जब केंद्र में आएंगे तो ये सारे दोषों को समाप्त कर देंगे और आपका सारा काम बनने लगेगा। तो इसी की वजह से
आप 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे 29 अप्रैल सन 2022 को। और ये वक्रचाल जो 190 दिन की है, इसमें आप अपने जो काम है वो 12 अप्रैल सन 2022 से तेज कर दीजिए और 12 जुलाई तक निपटा लीजिए, जिससे आपको कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपका गोल्डन पीरियड है। आप इसमें विवाह करना चाहती हैं तो विवाह के योग बनेंगे। आप इसमें व्यापार करना चाहती हैं, नया व्यापार खोलना चाहती हैं और कोई भी नौकरी चाहते हैं या सरकारी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो वो सारी आपकी होने वाली है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको एक पर्सनली एडवाइस देती हूँ कि जब हम अपने जीवन में अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं, अपनी दिनचर्या को अच्छा रखते हैं, अपने वातावरण को शुद्ध रखते हैं, किसी का माल नहीं मारते हैं, किसी का पैसा नहीं लूटते हैं और किसी की बहन बेटी बुआ पर बुरी नज़र नहीं डालते हैं, तो आपको शनि से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारे कर्म ही साफ है तो हमें किसी से डरने की क्या आवश्यकता। शनिदेव आपको 100 में से 100% देके जाएंगे, इस बात की गारंटी देता है शनि। क्यों देता है? क्योंकि जब आपके कर्म साफ हैं, आप शुद्ध आचरण से चलते हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, तो आपको शनिदेव माला माल बनाएंगे और उतरती 7.5 लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगी। जो धनु राशि वाले हैं, बहुत समय से परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो ये वक्रचाल आएगी तो 190 दिन का टाइम पीरियड है। उसमें थोड़ा सा आप ये एहतियात बरतिए कि कोई जैसे नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो वो नया काम थोड़ा सा डिले कर दीजिए उस समय तक के लिए। आप 12 जुलाई से पहले कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और जो नया काम करना चाह रहे हैं या कोई जैसे शेयर सट्टा बाजार में पैसा लगाते हैं तो वो इस समय के लिए थोड़े दिन के लिए रुक जाइए। और जैसे शादी विवाह करते हैं तो पत्रिका मिला के शादी कीजिए, जिससे पत्रिका मिलाएंगे आप शादी करेंगे तो शादी में व्यवधान नहीं आएंगे। एक बात ध्यान रखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जब विवाह करने बैठते हैं तो शनि का कार्य है विवाह करवाना और विवाह के मंडप तक पहुंचाना, और फिर जो उसके बाद में जो द्वंद्व होता है, जैसे लड़ाई झगड़े होने लगे परिवार में या शादी के बाद कलेश होने लगे, तो शादी करवाना और शादी तोड़वाना और तलाक तक की नौबत ले आना, ये सब शनिदेव की शरारत है। शनिदेव ही सारे कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय राहु देव और केतु देव एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने दास हैं उनके राहु देव और केतु देव, तो वो क्या करते हैं कि आदेश देते हैं और बस लड़ाई झगड़ों को बढ़ाते हुए एक छोटी सी बात होगी वो इतना बड़ा इशू हो जाएगा घर में। तो उसमें क्या होगा कि इन्हीं ग्रहों के कारण शादियां टूट जाती हैं। तो आप जब भी विवाह करें, चाहे धनु राशि वाले हैं या कोई और राशि वाले हैं, तो पत्रिका मिलाकर ही करें। तो जब आपकी पत्रिका मिल जाएगी तो फिर कोई भी ग्रह आ जाए आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं करेगा, आपका परिवार प्रेम पूर्ण रहेगा। तो मित्रों, आपको जो वक्रचाल आ रही है शनिदेव की, आप पुनः 7.5 के प्रभाव में नहीं आएंगे, केवल वक्रचाल है तो 3 गुना बुरा फल देती है। अब शनिदेव क्या करेंगे? जब वक्रचाल से आएंगे तो आंधी लाते हैं, तूफान लाते हैं, सुनामियां आती हैं और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। लेकिन इसमें देवगुरु बृहस्पति जब मीन राशि में आ रहे हैं तो वो पोजीशन को कंट्रोल करेंगे। जब शनि के घरों में थे तो ये पोजीशन उन्होंने विस्तार से कर दी। अब जब ये मीन राशि में आ जाएंगे तो ये सारी पोजीशन को संभालेंगे, क्योंकि वो खुद की ही राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आप देखा जाए तो देखिए 2 राशियों के मालिक होते हैं, एक तो धनु और एक मीन। तो धनु राशि वालों के 4थे भाव में आएंगे और मीन राशि में आएंगे तो वो पोजीशन को संभालेंगे और जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी
वो केवल शून्य मात्र की रह जाएंगी, ज़्यादा विस्तार से नहीं आएंगी, ज़्यादा जनहानि नहीं होगी। तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए और जो वक्र चाल है वो आपको नहीं परेशान करेगी, क्योंकि अस्त चरण की वक्र चाल में आप आ रहे हैं। तो यही है कि आप अपने कर्मों को ठीक रखिए और अच्छी तरह रखिए, अपने वातावरण को शुद्ध रखिए, अपनी जो आत्मा है उसकी आवाज़ को सुनिए और मनुष्य जीवन में सत्कर्म कीजिए, दूसरों का भी भला कीजिए, अपना भी भला कीजिए, अपने परिवार का भी भला कीजिए। तो ये आपको जो वक्र चाल है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब 7.5 शुरू हुई धनु राशि वालों पे 3 नवंबर सन 2014 से, तो उनके घर में कलेश हुए, विकार हुए, परेशानियां आई, मुसीबतें आई। तो ये क्या हुआ कि शनि ने पिछले जन्म का जो हमारा कर्म होता है और जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे होते हैं, तो वो उसी हिसाब से हमारा हिसाब करते हैं, न्याय करते हैं, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। चाहे आप न्याय के देवता को बुरा कहें या भला कहें, लेकिन वो न्याय तो करेंगे ही ना। और ये बात देखिए कि उनके जो दास हैं, शनिदेव के दास कौन है? राहु और केतु। तो वो क्या करते हैं? धरती पे वास करते हैं। शाम को 6 बजे का टाइम होता है, 6 o'clock। तो शाम को 6 बजे क्या करते हैं? ये पृथ्वी पे अपने आप उतर आते हैं और हमें देखते हैं कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जज है, जज ने हमें आदेश दिया, उन्हें आदेश दिया होता है कि आप देखो और जाओ और ये देखिए कि कौन मनुष्य क्या कर्म कर रहा है। और कर्म अच्छे भी हो जाते हैं, तो जाने अनजाने में बुरे भी कर्म हो जाते हैं। तो राहु और केतु, राहु देव हमारी छाया के रूप में होते हैं। हमारे जो है उनका स्थान हमारे जो टॉयलेट और बाथ होती है उसमें होता है। तो इन्हें साफ सफाई रखनी चाहिए और क्लीन रखना चाहिए, तो इससे राहु देव प्रसन्न होते हैं। और जो केतु देव हैं वो साक्षात हमारे जो कुत्ते का रूप है वो केतु देव को रिप्रेजेंट करता है, तो वो केतु देव हैं। तो हमें सत्कर्म करने चाहिए और सत्कर्मों के माध्यम से ही सारे हमारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तो धनु राशि वालों को पुनः वक्र चाल में आने से, शनि की पुनः वक्र चाल में आने से घबराने की जरूरत नहीं है। आप नया काम जो करें 12 अप्रैल से शुरू कर दें और 12 जुलाई तक खत्म कर दें। फिर जो भी आप जो कर्म करना शुरू कर देते हैं, एक बार आप ध्यान दीजिए, तो फिर आपको परेशानियां कम से कम आती हैं और कोई भी दिक्कत परेशानी जो आती भी है वो चली जाती है। और जिनके, मैं एक बात और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी कि जिनकी कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा था, जिनके झूठे आरोप प्रत्यारोप लगे थे, जिनके जो प्रेम विवाह करा था उसमें झूठे प्रत्यारोप आरोप लगे थे, वो अब इन चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। तो लोग कारावास में बंद थे, उनकी जमानतें नहीं हो रही थी, तो उनकी जमानत हो जाएगी। तो इस तरीके से शनिदेव करेंगे न्याय। और शनिदेव जो वक्र चाल से आ रहे हैं वो राशि वाले अब उस तरह की परेशानी का सामना नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने पहले किया, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति संभालेंगे चतुर्थ स्थान में पोजीशन और कर्म भाव को देखेंगे तो कर्मों में लाएंगे शुभता। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।